वेलकम टू आवर चैनल न्यू हाइट्स प्रॉपर्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि रेरा कैसे आपके लिए यूजफुल है। और जब भी हम कोई सा भी प्रोजेक्ट लेने जाते हैं या फिर प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग पे रहता है या फिर लॉन्च होने वाला रहता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में रहता है या फिर वो रेडी टू मूव रहता है, तो हम लोग ये क्यों देखते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। एंड रेरा अप्रूव्ड होने के बाद लोग क्यों शांत हो जाते हैं एंड ये सोचते हैं कि हाँ, अब इस प्रोजेक्ट पे हमें लगाना चाहिए। तो ये एक्ट, ये अथॉरिटी है ही ऐसी कि ये बिल्कुल एक सिक्योर कर देती है बायर को कि अब कोई भी जो बायर है यहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकता है। सो मैं रिजनी सिंह, आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, न्यू हाइट्स प्रॉपर्टी पर आपको आज इन सभी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। और राइट नाउ अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को, सो डू सब्सक्राइब इट। आपको जितने भी अपडेट्स है, न्यूज है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, वो सभी आपको यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे रेरा लोगों के लिए, बायर्स के लिए इतना अच्छा है। तो हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे। एंड अगर हम पास्ट में जाते हैं तो अभी हम देखते हैं कि 2016 से पहले, क्योंकि 2016 में ये प्रपोज किया गया था रेरा। एंड रेरा जो लागू हुआ था आपका, वो 1 मई 2017 को हुआ था। तो 2016 से पहले हमने काफी बार देखा था, ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, बट जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाए थे, प्रॉपर्टी में पैसे लगाए थे, फ्लैट्स के लिए पैसे लगाए थे, उनके पैसे 95% चांसेस यही होगा कि उनके पैसे डूब गए, राइट। बट वही चीज हम 2016 के बाद देखते हैं, 2017 के बाद देखते हैं, तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर हो गए हैं एंड जो बिल्डर्स हैं उन्हें प्रोजेक्ट यहाँ पर डिलीवर करना पड़ा। अब मे बी इधर ये हो सकता है कि जो बिल्डर्स जो है हमारे, उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिली हो, ठीक है, ये हो सकता है। बट टाइम पे डिलीवर किया हुआ जरूर मिला है। जिन्होंने भी टाइम पर डिलीवर नहीं किया, उनका भी आप देख सकते हैं कि उन पर भी एक्शन लेती है गवर्नमेंट। तो ये था सिनेरियो कि 2016 से पहले जो हमारे बिल्डर्स थे, उनके पास लाइक बायर्स जो थे वो पैसे दे देते थे एंड उन्हें कहीं पर भी शो नहीं करना होता था कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं बायर्स के। एंड बिल्डर्स वो प्रोजेक्ट कैंसिल करके अपना वो जो मौज मस्ती करने वाली चीज होते हैं, वो बिल्कुल मौज करते थे उन पैसों से। अब ये 2017 पर जब लागू हुआ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्डर्स को एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके रखनी पड़ती थी बिल्डर एंड बायर के बीच में। यहाँ पर ये रहता था, जो प्रमोटर्स भी रहते थे उन्हें भी, जो प्रमोट करते थे प्रोजेक्ट को, वहां पर मेंशन था रेरा के थ्रू, जो कि इसमें ये था रेरा खुद सुनिश्चित करती है कि बायर्स को हर एक डिटेल पता रहे। अब राइट नाउ जिन्हें नहीं पता है, ये उनके लिए कि रेरा का वेबसाइट रहता है, जैसे कि मेरे को हरियाणा का देखना है तो यहाँ पर मेरे को हर रेरा करके आ जाएगा, रेरा ऑफ हरियाणा। यहाँ पर महाराष्ट्र का देखना है तो रेरा महाराष्ट्र, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वहां पे महारेरा आ जाता है। तो ये सारे ऐसे रहते हैं यहाँ पर। अब जैसे हम हरियाणा रेरा पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हमें कोई भी सर्च करना हो, यहाँ पे बाय पुटिंग प्रोजेक्ट नेम्स ओनली, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स यहाँ पर निकाल लेते हैं, जिसमें कि हमें टोटल लैंड एरिया, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स, टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, हाउ मेनी अपार्टमेंट्स विच ये जो बिल्डर्स है उन्होंने डिलीवर कर दिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है। हर 3 महीने पर इन्हें अपडेट करना पड़ता है। अगर इस इन प्रोजेक्ट्स पे अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई केस भी चल रहा है, तो वो सब भी यहाँ पे मेंशन रहते हैं। अगर उनकी फर्स्ट हियरिंग चल रही है, सेकंड हियरिंग चल रही है, किस केस के ऊपर किया जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपका प्रेजेंट रहता है। तो इट मीन्स कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है। अब मान लीजिए कि हाल ही में हम देख सकते हैं कि एक सेक्टर 37D में एक प्रोजेक्ट आया था, जो कि लग्जरी प्रोजेक्ट था काफी ज्यादा। एंड जैसे कि जो रेरा है हमारी, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एंड जो एनबीसीसी ग्रीन व्यू जो हमारा प्रोजेक्ट आया था, वो भी, जो एनबीसीसी है ये खुद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, राइट, जो कि नेशनल बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, वो उनका नाम है। एंड खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है। एंड देन उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट लेकर के आए, लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। एंड क्या हुआ, उसे डिमोलिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया यहाँ पर, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पर जब ऑडिट किया गया था, पोजीशन मिलने के बाद जब ऑडिट किया गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद कहा कि इसे खाली किया जाए, क्योंकि ये जगह सही नहीं है रहने के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी ज्यादा बेकार थी। तो यहाँ पर ये था कि इन पर अभी भी केस चल रहे हैं एंड जो बिल्डर्स है वो कह रहे हैं कि वो आप अपना पैसा ले सकते हैं। बट यहाँ पर लोगों के पैसे डूबे, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था कि
इन फ्यूचर हमें ये यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है, प्रॉफ़िट मिलने वाला है, एप्रिसिएशन मिलने वाला है, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर लोग केस करेंगे, क्योंकि ये मतलब जो वादा किया गया, जो प्रॉमिसेस किए गए, वो यहाँ पे डिलीवर नहीं हुए। बट ये पहले का हम देखते तो यहाँ पर लोगों के पैसे ऑब्वियसली डूबे हुए रहते। बट राइट नाउ जैसे रेरा जो है यहाँ पर, इन्होंने ये बिल्कुल देखा, सुनिश्चित किया कि जो लोगों के पैसे वो ना डूबे, उन्हें जो पैसे हैं वो वापस मिले, जो कंपनसेशन है ये सारे उन्हें वापस मिला करें। अब हम इसी पर एक और चीज़ बात करते हैं कि मान लीजिए आपको पोज़ीशन मिल गया है और आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में डिफेक्ट है, या फिर आप जो आपका फ्लैट है वहाँ पर कुछ कमी है जो सही नहीं है, तो यहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हैं बिल्डर के, बिल्डर के ऊपर। एंड यहाँ पर कंपनसेशन मिलता है, ये अप टू आपको 5 इयर्स तक आपको मिलता है कि आप तब तक कभी भी केस कर सकते हैं फाइल। अब रेरा के हम सारे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या बिल्डर्स को बताना ज़रूरी है एंड क्यों ये ज़रूरी रहता है एंड कैसे ये हेल्पफुल है बायर्स के लिए। सो यहाँ पर आपको कारपेट एरिया बिल्डर्स को बताना ज़रूरी है। कारपेट एरिया क्या है, देन बिल्ट अप एरिया क्या है, देन सुपर एरिया क्या है, ये सभी कुछ यहाँ पर बताना पड़ता है। देन इसमें हम बात करते हैं कि सैंक्शन प्लान क्या रहता है, लेआउट प्लान क्या रहता है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड इन लास्ट 5 इयर्स, ये भी यहाँ पर बताना पड़ता है। डिक्लेरेशन फ्रॉम प्रमोटर इन्हें देना पड़ता है। एंड देन यहाँ पर एक एस्क्रो अकाउंट रहता है जिसमें कि टोटल 70% ऑफ अमाउंट जो भी बायर से हम लेते हैं, तो यहाँ पर जो भी वो प्रोजेक्ट का जो अमाउंट रहता है, टोटल 70% ऑफ अमाउंट एक उन्हें अकाउंट में सबमिट करना रहता है, जो कि एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। एंड जब भी उन्हें उस अकाउंट में से पैसे लेने होते हैं, देन यहाँ पे इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, सीए की तरफ से इन्हें परमिशन चाहिए रहते हैं, साइन चाहिए रहते हैं, तभी जा करके वो वहां से पैसे निकाल सकते हैं। पहले ये रहता था कि बिल्डर के पास पैसे रहते थे एंड जब मन चाहे बिल्डर वो यूज कर सकता है। एंड यहाँ पर एक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि पैसे का हुआ क्या जा रहा है उन जो बायर्स है। तो यहाँ पर अब ये है कि जो भी बायर्स के पैसे है वो बिल्कुल दिखता है कि कब कब ले सकता है, एंड ऐसी वो किसी भी यूज के लिए बिल्डर नहीं ले सकता। एंड देन बिल्डर को ये भी करना पड़ता है कि हर 6 महीने पर सीए के थ्रू ऑडिट करवाना पड़ता है एंड वो सबमिट करना रहता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि ये इंक्लूड रहता है एंड ये ट्रांसपेरेंसी जो कि दिखाता है, शो करता है। इससे एक हमें जो बायर्स है उन्हें सिक्योरिटी मिलती है। एंड अगर कल को आपको कंप्लेंट भी करना हो तो आप ये इस अथॉरिटी के पास आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी एक बार नहीं सुनवाई की जाती है, देन आप दोबारा रीअप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें और लोगों को भी शेयर कीजिए जो भी प्रॉपर्टीज लेने जाते हैं। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो जानकारी मैंने दी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। धन्यवाद।